त्योहार मनाते हैं जिसमें हम 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं एवं श्रीमद् देवी भागवत के सप्तम स्कंद के 38वें अध्याय के 42वें श्लोक में माँ भगवती स्वयं हिमराज से कहती हैं, तत्रापि देवीं संपूज्य रात्रो भोजनमाचरे नवरात्रद्वयं चैव व्रतं प्रीतिकरं मम। माँ भगवती कहती हैं, चैत्र और अश्विन महीने के नवरात्रि व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। इन्हीं 9 दिनों में हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। देवी भागवत के 3 स्कंद में व्यास जी ने लिखा है, शरद्वसन्तनामानो दुर्गमो प्राणिनामिह तस्माद्यत्तानादिदं कार्यं सर्वत्र शुभमिच्छता। व्यास जी कहते हैं, शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं संसार के प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्गम है। इन्हीं यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे यत्न करके नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। अद्भुत महिमा गाई है व्यास जी ने नवरात्रि की। मैया मार्कंडे पुराण में भी वर्णन आता है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठः कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्कान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ ब्रह्मचारिणी माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। कल किस किसने माता शैलपुत्री की उपासना करी थी? करी थी सबने? चलिए, जिन्होंने नहीं करी वो अष्टमी का व्रत अवश्य करिएगा। मैया शैलपुत्री की पूजा पहले दिन की जाती है नवरात्रि में। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है।
ब्रह्मचारी तु शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वही देवी ब्रह्मचारिणी है। तृतीय दिवस माँ चंद्र घंटा की उपासना होती है। चंद्र घंटायाम यस्या सा आह्लादकारी। चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो वह देवी चंद्र घंटा कहलाती है। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कुत्सित उष्मा कुष्मा त्रिवधता पयुतः संसार स अंडे मांसपेश्या मुदरूपया यस्या सा कुष्मांडा। अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पूजा होती है। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। इसलिए उनकी माता होने के कारण वे स्कंद माता कहलाती हैं। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी की पूजा होती है। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम पे देवी प्रकट हुई थी। इसलिए महर्षि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री समझा और नामकरण किया कात्यायनी। इसलिए वह कात्यायनी नाम से प्रकट हुई। सातवें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने के कारण वह महाकाली कहलाती है। उनका नाम काल रात्रि है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, इसलिए ये महागौरी कहलाई। नवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली, इस कारण इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हमारे शास्त्रों ने कहीं भी स्त्री को पुरुष से कमजोर नहीं बताया। स्त्री का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व पुरुष का है। जन्म ली हुई छोटी सी कन्या जो अपनी माँ की गोद में खेलती है, इस प्रकार वह शैल पुत्री है। जब वही कन्या कुछ बड़ी हो जाए और अपनी किलकारियों से पूरे भवन को आच्छादित कर देती है, तब वह कन्या ब्रह्मचारिणी कहलाती है। जब वही कन्या विवाह योग्य हो जाती है, ठीक विवाह से पूर्व वह कामौर्य कन्या ही चंद्र घंटा है। जब वही कन्या विवाह के पश्चात अपने गर्भ में एक जीव को धारण करती है, तब वही देवी कुष्मांडा है। जब वही कन्या अपने बालक को हृदय से लगाकर उसका पालन पोषण करती है, तब वो जननी ही मां स्कंद माता है। अपनी कार्य कुशलता के कारण घर से लेके बाहर तक सारे व्यवहार, आहार, खुद भूखे होकर भी अपने परिवार को भरपेट रखना, अपनी अद्भुत प्रतिभा से पूरे परिवार को चलाने वाली देवी ही कात्यायनी है। अनेक प्रकार की व्रत उपासनाएं विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ता से खड़े होकर पति के कष्ट काल में
बड़े बड़े व्रतों को रखकर प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाने वाली वह देवी ही काल रात्रि है। क्यों भैया? जितने उपवास माताएं करती उतने उपवास कोई पुरुष करता है क्या? उतने उपवास कोई पुरुष नहीं करता। मैया श्वेत बालों में बढ़ती आयु के इस पड़ाव में भी जो सारे घर को आशीर्वाद देने वाली है वह वृद्धा माँ ही महागौरी है। और फिर एक दिन अपने शरीर का परित्याग कर अपने कुल कुटुंब को आशीर्वाद बरसाने वाली वह पितृरूपी देवी ही सिद्धिदात्री है। हर घर में ये 9 देवियां उपस्थित हैं। बस हम अपने भीतर उनके प्रति श्रद्धा जागृत करें।